मैं खजुराहो बोल रहा हूँ। मैं हिंदू और जैन मंदिरों का एक समूह हूँ। मैं वही हूँ जहाँ कामुक मूर्तियों का एक बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। मेरे यहाँ के सभी मंदिरों के दीवारों पर काम सूत्र में वर्णित अष्टमैथुन का सजीव चित्रण देखते ही बनता है। मुझे एक कामुक मंदिर के रूप में भी जाना जाता है, जबकि मेरे यहाँ सिर्फ 10% मूर्तियां ही कामुक हैं। उसके अलावा जीवन के सभी भावों का अत्यंत सुंदर चित्रण किया गया है। कोई मुझे तांत्रिकों का कामुक स्थल कहकर गालियां देते हैं। मेरे यहाँ सभी मंदिरों की मूर्तियों को जोड़ने के लिए किसी भी तरह के मिश्रण का उपयोग नहीं किया गया है। इन सभी को गुरुत्वाकर्षण के हिसाब से इस तरह से एक दूसरे से जोड़ा गया है कि ये सदियों से ज्यों की त्यों खड़ी है। यह सुनकर आपको भी मेरी इन बातों पर विश्वास नहीं हो रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो मेरे साथ वीडियो के आखिर तक बने रहें। मैं आपको मेरे से जुड़े हर एक राज से पर्दा उठाऊंगा। साथ ही भारत जैसे देश में जहां सार्वजनिक रूप से कामुकता के बारे में बात करना भी अनुचित माना जाता है, उसके बावजूद मेरे यहाँ ये कामुक मूर्तियां क्यों बनाई गई हैं, इनको बनाने के पीछे क्या कारण थे, यह सब जानने के लिए हर कोई उत्सुक हो जाता है। आपके इसके पीछे का कारण भी जरूर बताऊंगा। साथ ही ये भी बताऊंगा कि मुझे एक बुरी चीज मानकर मुगलों द्वारा कई बार तोड़ा गया है। आपको एक और बात बता दूं कि आप मेरे बारे में सब कुछ जानने के बाद आप मेरे तक आने के लिए खुद को रोक नहीं पाएंगे। मैं मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित हूँ। भारत में ताजमहल के बाद सबसे ज्यादा देखे और घूमे जाने वाले पर्यटन स्थलों में से अगर कोई दूसरा नाम आता है तो वह है खजुराहो। मैं भारतीय आर्य स्थापत्य और वास्तुकला की एक नायाब मिसाल हूँ। मुझे मेरे अलंकृत मंदिरों की वजह से जाना जाता है, जो कि देश के सर्वोत्कृष्ट मध्यकालीन स्मारक हैं। मुझे प्राचीन काल में खजूरपुरा और खजूर वाहिका के नाम से भी जाना जाता था। मुझे खजुराहो नाम बुलाने का कारण है कि यहाँ पर पहले बहुत ही खजूर के पेड़ थे, जिसकी वजह से मुझे खजुराहो बुलाया जाने लगा। मेरे इन प्राचीन मंदिरों की कलाकृतियों की अद्भुत शिल्पकारी और प्रभावशाली मूर्ति कला की भव्यता की वजह से मुझे विश्व धरोहर की लिस्ट में शामिल किया गया है। इस शानदार मंदिर के अंदर करीब 240 कलाकृतियां हैं, जबकि 640 कलाकृतियां बाहर हैं, जिनमें ज्यादातर कलाकृतियां कामुकता को प्रदर्शित करती हैं। इसे हर रोज दुनिया से लाखों लोग दर्शन के लिए आते हैं और इस मूर्ति को देखने के बाद खुद को अत्यंत आनंदित महसूस करते हैं। आप इन मूर्तियों को देखने पर पाओगे कि एक इंसान के जीवन काल के हर एक पड़ाव का सुंदर चित्रण किया गया है। आप इस मूर्तियों में एक स्त्री के हर रूप को देख सकते हैं। कहीं स्त्री को एक मां के रूप में दर्शाया गया है, तो कहीं उसका एक प्रेमिका के रूप में दर्शन कराया गया है और कहीं उसको संभोग करते दिखाया गया है। अगर मैं मेरे इतिहास की बात करूं तो चंदेल शासकों ने मेरे इन मंदिरों का निर्माण सन 900 से 1130 ईस्वी के बीच में करवाया था। इतिहास में इन मंदिरों का सबसे पहला जो उल्लेख मिलता है वह अबू रिहान अल बरूनी तथा अरब मुसाफिर इब्न बतूता का है। दरअसल यह क्षेत्र प्राचीन काल में वत्स के नाम से, मध्यकाल में जजाब भुक्ति के नाम से तथा 14वीं सदी के बाद बुंदेलखंड के नाम से जाना गया। खजुराहो के चंदेल वंश का उत्थान 10वीं सदी के आरंभ में माना जाता है। इनकी राजधानी प्रसादों, तालाबों तथा मंदिरों से परिपूर्ण थी। स्थानीय धारणाओं के अनुसार तकरीबन 1000 साल पहले यहाँ के दरिया दिल गए कलहा पार के चंदेल राजाओं ने करीब 84 बेजोड़ व लाजवाब मंदिरों की इमारत रखवाई थी, लेकिन उनमें से अभी तक सिर्फ 22 मंदिरों की खोज हो पाई है। यद्यपि दूसरे पुरावशेषों के प्रमाण प्राचीन टीलों तथा बिखरे वास्तुखंडों के रूप में आज भी खजुराहो तथा इसके आसपास देखे जा सकते हैं। मेरे स्मारकों में बदलाव 13वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत के आक्रमण के बाद हुआ। मेरी इस सुंदर वास्तुकला दिल्ली पर कब्जा करने वाले कुतुबुद्दीन ऐबक को रास नहीं आई। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने आक्रमण करके चंदेला साम्राज्य को छीन लिया था। इसकी एक शताब्दी के बाद ही इब्न बतूता मोरक्कन यात्री तकरीबन 1335 से 1342 ईस्वी तक भारत रुका और उसने अपने लेखों में खजुराहो को करजरा कहते हुए जिक्र किया। मध्य भारतीय क्षेत्र में 13 से 18वीं शताब्दी के बीच में मुस्लिम शासकों का नियंत्रण रहा। इस काल में मेरे बहुत से मंदिरों का अपमान कर उन्हें नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया।
उदाहरण के लिए 1495 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने अपने सैन्य शक्ति के बल पर मेरे मंदिर का विनाश किया, जिसके सबूत आज आप मेरी हर एक मूर्ति के टूटे अंगों को देखकर कर सकते हैं। पहले मेरे मंदिरों की कुछ संख्या 85 थी और मैं लगभग 30 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ था, लेकिन इन विध्वंसियों की लूट मार और तोड़फोड़ ने मेरे कई मंदिर तोड़ दिए और आज मेरे मंदिरों की संख्या घटकर 30 रह गई है और अब मैं सिर्फ 6 किलोमीटर के दायरे में आकर सीमित रह गया। लेकिन बाद में हिंदू और जैन धर्म के लोगों ने एकत्रित होकर मेरी सुरक्षा की और मुझे और टूटने से बचाया। लेकिन जैसे जैसे सदियां बदलती गई, वैसे वैसे वनस्पति और जंगलों का भी विकास होता गया और उनकी मेहरबानी से मेरे मंदिर भी सुरक्षित हो गए और इन जंगलों के बीच ही में मैं कहीं खो गया। जंगलों के अंधेरे में छिपे मेरे मंदिरों को रोशनी में लाने का काम 1838 में एक ब्रिटिश इंजीनियर कैप्टन टी.एस. बट को अपनी यात्रा के दौरान मिला। उन्होंने जंगलों में लुप्त मेरे इन मंदिरों की खोज की और उनका अलंकृत विवरण बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के समक्ष प्रस्तुत किया। 1843 से 1847 के बीच छतरपुर के स्थानीय महाराजा ने मेरी मरम्मत कराई। जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस स्थान की 1852 के बाद कई यात्राएं की और मंदिर का व्यवस्थाबद्ध वर्णन अपनी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की रिपोर्ट में किया। अब आपके मन में विचार बार बार आ रहा होगा कि मंदिर जो कि पवित्र जगह मानी जाती है, वहां सी कामुक मूर्तियां क्यों बनाई गई? तो आपके इस प्रश्न का जवाब मैं आपको देता हूं और मैं आपके मन में बार बार उठ रहे इस विचार को शांत करता हूं। ऐसी कामुक मूर्तियां बनाने के पीछे दो कारण हो सकते हैं। मेरे इन मंदिरों के निर्माण के पीछे एक बेहद रोचक कथा है। कहा जाता है हेमवती एक ब्राह्मण पुजारी की बेटी थी। एक बार जब जंगल के तालाब में नहा रही थी तो चंद्रदेव यानी कि चंद्रमा उस पर मोहित हो गए और दोनों को एक बेटा हुआ। हेमवती ने अपने बेटे का नाम चंद्रवर्मन रखा। इसी चंद्रवर्मन ने बाद में चंदेल वंश की स्थापना की। बिन ब्याही मां बनने की वजह से समाज का तिरस्कार झेलना पड़ता। इस वजह से वह चंद्रवर्मन का लालन पालन जंगल में ही करने लगी। राजा बनने के बाद उसने मां का सपना पूरा करने की ठानी। उसकी मां चाहती थी कि मनुष्य की तमाम मुद्राओं को पत्थर पर उकेरा जाए। इस तरह चंद्रवर्मन की मां हेमवती की इच्छा स्वरूप मेरे इन खूबसूरत मंदिरों का निर्माण हुआ। मेरे ये मंदिर पूरी दुनिया के लिए एक धरोहर है। दूसरा कारण यह है कि मध्यकाल के भीतर लोगों में भक्ति भाव काफी तेजी से फैल रहा था और बहुत अधिकाय रूप से युवा वर्ग संन्यास की ओर अग्रसर हो रहे थे। अगर युवा वर्ग संन्यास धारण कर लेते तो राज्य की रक्षा कौन करता और आने वाले समय में भी लोगों के जन्म दर में कमी देखने को मिलती। तो इस चीज से निजात पाने के लिए और युवाओं को उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराने के लिए काम वासना का सुंदर चित्रण करके उनको ये संदेश दिया गया था और उनके अंदर मौजूद काम को जगाने का काम इन मूर्तियों द्वारा किया गया। और यह भी जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जिस सेक्स एजुकेशन की बात पर जोर दिया जाता है, यह मध्यकाल में ही भारत में मौजूद थी, जिसका अनूठा उदाहरण मेरे इन मंदिरों की मूर्तियों पर स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। हिंदू कला और संस्कृति को शिल्पियों ने मेरे इस शहर के पत्थरों पर मध्यकाल में उत्कीर्ण किया था। संभोग की विभिन्न कलाओं को मेरे इन मंदिरों में बहुत सुंदरता से उभारा गया है। सामान्य रूप से मेरे मंदिर बलुआ पत्थर से निर्मित किए गए हैं, लेकिन 64 योगिनी ब्रह्म तथा ललगुआ महादेव मंदिर ग्रेनाइट से बना हुआ है। मेरे यहाँ मंदिर बिना किसी परकोटे के ऊंचे चबूतरे पर निर्मित किए गए हैं। मेरे इस सुंदर मंदिर की बाहरी दीवारों पर भी देवी देवताओं, स्त्रियों और बहुत सारी अन्य पत्थर की नक्काशियां बनी हैं। इस मंदिर के प्रवेश द्वार सूर्य की छोटी मूर्तियों से सजे हुए हैं। मेरे यहाँ आने वाले यात्री अक्सर मेरे मंदिर की खूबसूरती देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। मेरे मंदिर कला का एक अद्भुत नमूना है, जिनमें करीब 10% कामुक और संभोग की कृतियां दर्शाई गई हैं। इन मूर्तियों के माध्यम से तंत्र द्वारा सेक्स को अध्यात्म से जोड़ने का प्रयास किया गया और कुछ हद तक इनमें सफल भी रहे। इस बात का एक बेजोड़ प्रमाण ये मूर्तियां हैं। मेरे यहाँ की मूर्तियों की सबसे खास बात यह है कि नग्न संभोग की प्रतिमाएं होने के बावजूद इनमें कुछ ऐसा नहीं है जिसे देखकर किसी की आंखें झुक जाएं। मेरे यहाँ की मूर्तियों की सबसे अहम और महत्वपूर्ण खूबी यह है कि इनमें गति है। देखते रहिए तो लगता है कि शायद चल रही है, यह बस हिलने ही वाली है, या फिर लगता है कि शायद अभी कुछ बोलेंगे, मुस्कुराएंगे, शर्माएंगे या रूठ जाएंगे। और कमाल की बात तो ये कि ये चेहरे के भाव और शरीर की भंगिमाएं केवल स्त्री पुरुषों में ही नहीं
बल्कि जानवरों में भी दिखाई देती है। कुल मिलाकर कहा जाए तो हर मूर्ति एक अजीब सी जुम्बिश लिए नजर आती है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि मोक्ष के लिए हर इंसान को 4 रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है: धर्म, अर्थ, योग और काम। काम को ध्यान में रखकर ही इन नग्न मूर्तियों का निर्माण करवाया गया, क्योंकि इसके बाद सिर्फ भगवान की शरण ही मिलती है। इसी कारण इसे देखने के बाद भगवान की शरण में जाने की कल्पना की गई है। हालांकि कुछ विद्वान इस बात की पैरवी कर चुके हैं कि खजुराहो की ये मूर्तियां अश्लीलता की हदें पार कर रही हैं, इसलिए इन्हें मिट्टी से पुतवा देना चाहिए। वहीं कुछ विद्वान ये भी कहते हैं कि खजुराहो के मंदिर जैसी प्रतिमाएं देश भर में होंगी तो बाकी किसी भी मंदिर की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बाकी मंदिरों में न कोई वैज्ञानिकता है न कोई अर्थ, जबकि खजुराहो के मंदिर जरूर अर्थपूर्ण है। इस पर आपका क्या विचार है, मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। खजुराहो के मंदिरों में कामुक भाव बहुत सामान्य है। चौड़े कोलों, भारी स्तनों और चमकदार आंखों वाली स्वर्गीय अप्सराओं की मूर्तियां आमतौर पर कंदारिया महादेव और विश्वनाथ मंदिर में पाई जाती हैं। ऐसी मान्यता है कि यह मूर्तियां स्त्री सौंदर्य और प्रजनन क्षमता के विचार को दर्शाती हैं। मंदिरों की दीवारों पर दर्शाए गए अन्य दृश्य नरधारा यानी मानव जीवन चक्र का एक भाग है, जो दर्शाता है कि यौन प्रसव और काम मानव जीवन का एक अनिवार्य पहलू है। मेरे यहाँ कुछ मंदिर पंचायतन प्रकार के हैं, जिनमें 4 तीर्थ स्थल देवताओं को समर्पित हैं और बहुधा एक अन्य मंदिर मुख्य देवता के वाहन को समर्पित है। ये माना जाता है कि मेरे मंदिर को केन नदी के पूर्वी तट से पन्ना की खदानों से मंगवाए गए हल्के रंग के रेतीले पत्थरों से बनाया गया है। मंदिरों के निर्माण में लोहे की कीलों को भी स्वतंत्र रूप से उपयोग किया गया है। कुछ अन्य छोटे मंदिर थोड़े से रेतीले पत्थर और थोड़े से ग्रेनाइट से निर्मित हैं। पश्चिम समूह के मंदिर बमीठा राजनगर मार्ग के पश्चिम में शिव सागर के तट पर स्थित हैं। इनमें 7 संस्करण शामिल हैं तथा शैव एवं वैष्णव संप्रदाय के लिए समर्पित हैं। अब मैं आपको एक मंदिर की यात्रा करवाता हूँ, 64 योगिनी मंदिर। मंदिर परिसर में देवी काली की योगिनी अर्थात महिला दासियों की संख्या से संबंधित 64 छोटी कोशिकाएं हैं, जिन पर मंदिर के नाम रखे गए हैं। 64 कोशिकाओं में से किसी पर भी अब कोई चित्र नहीं रहा। यह मंदिर शिव सागर झील के दक्षिण पश्चिम में कम ऊंचाई वाले चट्टान पर स्थित है। पूरी तरह से ग्रेनाइट से निर्मित तथा उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम में स्थित मेरे यहाँ एकमात्र मंदिर है। मंदिर विशाल नींव पर खड़ा है और इसमें 104 फुट लंबा और 60 फुट चौड़ा एक प्रांगण है। यह 65 कोशिकाओं से घिरा हुआ है, जिनमें से केवल 35 कोशिकाएं बची हैं। बाकी मुगलों द्वारा आक्रमण में तोड़ दी गई। कोशिकाओं को छोटे मीनार या शिखर के साथ छत दी गई है, जिसके निचले भाग को चैत्य खिड़कियों की नकल में त्रिकोणीय आभूषणों से सजाया गया है। मंदिर की निश्चित आयु देखने के लिए कोई दिनांकित शिलालेख उपस्थित नहीं है। 64 योगिनी मंदिर के बाद आपको दिखेगा कंदारिया महादेव मंदिर। यहाँ 10वीं शताब्दी ईस्वी का मेरा मंदिर है। सभी मंदिरों में से सबसे बड़ा है। यह मंदिर 109 फीट ऊंचा और 60 फीट चौड़ा है। मंदिर की आंतरिक व्यवस्था हिंदू मंदिर के सामान्य निर्माण से अलग है, क्योंकि इसके गर्भ के चारों ओर एक खुला मार्ग है। इस प्रकार मंदिर के भीतरी भाग में एक उच्च वेदी का निर्माण होता है। कंदारिया मंदिर की दीवारों पर लगभग 900 छवियां पाई जाती हैं। छवियों की ऊंचाई 2.5 फीट से 3 फीट तक है। मंदिर का प्रवेश द्वार एक गोलाकार है और इसे देवताओं एवं संगीतकारों की छवियों से सजाया गया है। इसके अलावा गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर तपस्या में मग्न योगियों की छवियों से सुसज्जित फ्लोरल यानी फूलों की नक्काशी है। खंभों के आधार पर स्त्री आकृतियां देवी गंगा नदी, देवी यमुना नदी की हैं। देवता मगरमच्छ और कछुए जैसे अपने अपने वाहनों के साथ हैं। गर्भगृह के अंदर भगवान शिव का प्रतीक एक संगमरमर का लिंग है। सभी प्रकार की नाजुक मुद्राओं में अप्सराओं की गई आकृतियां हैं। अब आपको ले चलता हूं देवी जगदम्बा मंदिर की ओर। लगभग 77 फीट ऊंचे और 50 फीट चौड़ाई में स्थित यह मंदिर अब देवी जगदम्बा के नाम से जाना जाता है। ये माना जाता है कि भगवान विष्णु की प्रतिमा गर्भगृह के प्रवेश द्वार के केंद्र पर होने के कारण यह मंदिर उनको समर्पित किया गया था। इसमें भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा की दाईं और बाईं ओर प्रतिमाएं भी हैं। गर्भगृह के अंदर वहां कमल के फूल व चतुर्भुज स्त्री
प्रतिमा की एक बड़ी मूर्ति है। मंदिर में देवी लक्ष्मी की एक अन्य प्रतिमा भी है। यहाँ पाए गए कुछ शिलालेखों के आधार पर यह माना जाता है कि मंदिर का निर्माण 10वीं या 11वीं शताब्दी में हुआ था, जिस अवधि में चंदेला शासन बड़े जोर पर था। गर्भगृह के दक्षिण में यम की एक आकृति है, जबकि भगवान शिव की एक आकृति निचले स्थल पर है। अब आपको दिखाता हूँ चित्रगुप्त या भरत जी का मंदिर। इस मंदिर का मुख पूर्व की ओर है और लंबाई 75 फीट और चौड़ाई 52 फीट है। सूर्यदेव को समर्पित सूर्यदेव की एक आकृति गर्भगृह के अंदर, जिसमें वे ऊंचे जूते पहने हुए और 7 घोड़ों के रथ पर चलते हैं। आकृति की लंबाई 5 फीट की है, जबकि प्रवेश द्वार पर सूर्यदेव की एक और आकृति भी है। एक अन्य मूर्ति भगवान विष्णु की 11 मुख वाली प्रतिमा है, जो गर्भगृह के दक्षिण में मध्य स्थान पर विराजित है। केंद्र स्थान का मस्तक स्वयं भगवान विष्णु का है, जबकि शेष 10 मस्तक उनके 10 अवतारों के हैं। मंदिर पर कोई शिलालेख नहीं है, इसलिए इसके निर्माण की अवधि का निश्चित अनुमान कोई नहीं लगा पाया है। आइए अब चलते हैं विश्वनाथ मंदिर। विश्वनाथ या जगत के ईश भगवान शिव का एक और नाम है, जिन्हें मंदिर समर्पित है। गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर 90 फुट लंबा और अंदर नदी पर बैठे भगवान शिव की आकृति है। अपने वाहन हंस पर भगवान ब्रह्मा और अपने वाहन गरुड़ पर भगवान विष्णु की प्रतिमाएं हैं। मंदिर के अंदर एक लिंगम है और मंडप के अंदर पत्थर की शिलाओं पर उत्कीर्ण 2 संस्कृत शिलालेख हैं। बाई ओर एक बड़ा शिलालेख 1059 या 1002 ईस्वी का विक्रम संवत का है, जिस पर राजा नानुका से लेकर राजा धंगा तक चंदेल राजाओं की वंशावली का वर्णन है। शिलालेख के अनुसार राजा धंगा की देखरेख में यह मंदिर बनाया गया था, जिन्होंने लिंग के अंदर पन्ना डलवाया था और इसके साथ इसे स्थापित करके भगवान शिव को समर्पित किया था। लक्ष्मण मंदिर। यह मंदिर चतुर्भुज मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। इस मंदिर की लगभग 99 फीट लंबाई और चौड़ाई 46 फीट है। यह मंदिर वास्तुकला में अपने नवाचार के लिए जाना जाता है। इसके बाद ही मंदिर के निचले भाग के चारों ओर अलंकृत पट्टे का उपयोग किया जाने लगा। इन पट्टों का उपयोग अप्सराओं की सुंदर मूर्तियों को सजाने के लिए भी किया जाता है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर एक सुंदर तोरण है और मंडप या गर्भ की छत को पुच्छ और छिद्रित हल्के से सरल उपकरणों से राहत मिलती है। गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु की प्रतिमाओं के साथ देवी लक्ष्मी की प्रतिमा अंकित है। ऐसा माना जाता है कि मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी ईस्वी सन के आसपास हुआ था। पश्चिमी परिसर के अंदर अन्य महत्वपूर्ण मंदिरों में लालगंज महादेव मंदिर, नंदी मंदिर, पार्वती मंदिर, महादेव मंदिर और बराह मंदिर शामिल हैं। उत्तर समूह के मंदिरों की यात्रा के बाद अब मैं आपको पश्चिम समूह के मंदिर की ओर लेकर चलता हूँ। पूर्व समूह के मंदिर मेरे गांव के बहुत नजदीक स्थित हैं। इस परिसर में 3 ब्राह्मणवादी और 3 बड़े जैन मंदिर अर्थात घंटाई मंदिर, आदिनाथ का मंदिर और पार्श्वनाथ मंदिर शामिल हैं। हिंदू मंदिर भगवान ब्रह्मा, वामन और जावरी के हैं। ब्रह्म मंदिर। यह मान्यता है कि खजुराहो सागर के तट पर स्थित गर्भगृह के अंदर चतुर्मुख छवि संभवतः भगवान शिव की हो सकती है, परंतु स्थानीय उपासकों द्वारा इसे गलती से भगवान ब्रह्मा की प्रतिमा समझा गया है। गर्भगृह के मध्य में और पश्चिम में खिड़कियों पर भगवान विष्णु की प्रतिमाएं हैं। यह खजुराहो के उन कुछ मंदिरों में से एक है जो ग्रेनाइट और रेतीले पत्थर से निर्मित है। यह माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 9वीं सदी के उत्तरार्ध में या 10वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हुआ था। वामन मंदिर। यह मंदिर ब्रह्म मंदिर के उत्तर पूर्व की ओर स्थित है और इस मंदिर की लगभग लंबाई 63 फीट और चौड़ाई 46 फीट है तथा यह असाधारण ऊंची नींव पर खड़ा है। गर्भगृह के अंदर 5 फुट ऊंची भगवान विष्णु के बौने भगवान वामन अवतार की एक सुंदर प्रतिमा है। इसमें विष्णु के अन्य अवतारों के चित्र भी हैं। इसकी प्रतिमा में भगवान ब्रह्म की छवि भूमि स्पर्श मुद्रा भाव के साथ भी है। गर्भगृह के ऊपर पंक्ति में भगवान ब्रह्मा अपनी पत्नी के साथ दक्षिण में और भगवान विष्णु अपनी पत्नी के साथ उत्तर में विराजित हुए चित्रित हैं। निचली पंक्ति में वराह, नरसिम्हा और वामन के चित्र हैं। घंटाई मंदिर। मंदिर में द्वार मंडप के स्तंभों को सुशोभित करती श्रृंखलाओं पर लटकी घंटियों से इस मंदिर का नाम पड़ा है। इसमें जैन तीर्थंकरों की 11 नग्न प्रतिमाएं हैं और उनको 2 यक्षिणों की प्रतिमाएं हैं। मंदिर के प्रवेश द्वार के ऊपर गरुड़ पर सवार 8 सशस्त्र जैन देवी, जिनके हाथों में विभिन्न हथियार हैं, उनकी एक छवि है। सरदल के प्रत्येक छोर पर एक तीर्थंकर की आकृति है। बाईं ओर के
9 छवियां 9 ग्रह को दर्शाती हैं। द्वार मंडप के स्तंभों को सुंदर रूप से सींगों वाले सिर या फेस ऑफ ग्लोरी के साथ सजाया गया है। साथ ही तपस्वियों और गंधर्वों की छवियां भी हैं। मंदिर की छत पर कई प्रकार के वाद्य यंत्रों पर नाचते गाते संगीतकारों के समूह को दर्शाती हुई पैनलों की पंक्तियां बनी हुई हैं। सरदल के ऊपर हाथी, बैल, शेर, लक्ष्मी माला और अन्य शुभ वस्तुओं को दर्शाई गई है। यह वह वस्तुएं हैं जो जैन धर्म के संस्थापक महावीर की मां ने उनके जन्म से पहले उनके सपने में देखी थी। पार्श्वनाथ जैन मंदिर यह जैन मंदिरों में सबसे बड़ा 69 फीट लंबा और 35 फीट चौड़ा है। यह 22वें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ का तीर्थ माना जाता है। मंदिर के द्वार के बाईं ओर एक नग्न पुरुष की आकृति है और दाईं ओर एक नग्न महिला की आकृति है, जिसके केंद्र में 3 बैठी हुई महिलाओं की प्रतिमा है। प्रवेश द्वार के ऊपर एक दशभुजा जैन देवी है जो विभिन्न अस्त्रों शस्त्रों को धारण कर गरुड़ पर विराजमान है। हंस और मोर पर सवार 2 अन्य देवियां हैं जो सरदल पर स्थित हैं। मंदिर के अंदर पार्श्वनाथ की एक छोटी बैठी हुई छवि है जिससे इस मंदिर को नाम दिया गया है। दरवाजे पर 10वीं या 11वीं शताब्दी के तीर्थ यात्रियों के 3 छोटे अभिलेख हैं जो शायद मंदिर की उत्पत्ति की तारीख हैं। पूर्वीय भाग में अन्य महत्वपूर्ण मंदिर भी शामिल हैं, जिसमें जावरी मंदिर, आदिनाथ मंदिर और शांतिनाथ मंदिर हैं। दुलादेव और जटकारी मंदिर यह 2 मंदिर दक्षिण समूह में हैं। दुलादेव मंदिर यह मुख्य खजुराहो मंदिर से लगभग 1.5 मील की दूरी पर है और मूल रूप से शिव संप्रदाय से समर्पित है। 70 फुट ऊंचे और 41 फीट चौड़े इस मंदिर में 5 कक्ष हैं, जिसमें चतुर्भुज गण और एक शंख से युक्त नक्काशी का एक अनूठा समूह है। यह माना जाता है कि मंदिर का निर्माण लगभग 10वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ था। जटकारी या चतुर्भुज मंदिर पश्चिम की ओर बनाया मंदिर जटकारी गांव के पास में स्थित है। यह भगवान विष्णु को समर्पित है और गर्भगृह में लगभग 9 फीट ऊंचाई के देवता की एक प्रतिमा यहाँ विराजित है। भगवान विष्णु का चतुर्भुज प्रतिमा मुकुट अन्य आभूषणों से सुशोभित है। छवि का ऊपरी दाहिना हाथ अभय मुद्रा में उठा हुआ है और उस हथेली पर एक गोलाकार निशान है, जबकि बायां हाथ में कमल की डांट और एक तार से बंधी हुई पवित्र पुस्तक है। गर्भगृह के बाहरी भागों को हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों के 3 पंक्तियों से सजाया गया है। मंदिरों के औपचारिक रचना में 1000 वर्ष पहले के कारीगरों ने इस तरह संपूर्ण जीवन चक्र बनाया और हिंदू और जैन देवताओं के विभिन्न पहलुओं को चित्रित किया। इसके अतिरिक्त मूर्तियां चित्रित किए गए विषयों की अद्वितीय विविधता के लिए उल्लेखनीय है। इसके अलावा खूबसूरती से चित्रित भावुक शरीर और भाव तरंगों और सुंदर सुंदरियों के आभूषणों का चित्रण अद्वितीय है। इस तरह से मेरे मंदिर संभवतः प्रारंभिक काल में हमारे देश की कलाओं में सबसे अधिक मानवतावादी प्रतिनिधित्व करते हैं। मेरे मंदिर के अंदर के कमरे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कमरों में एक तरह से कलाकृतियां की गई हैं कि कमरों की खिड़कियों से सूरज की रोशनी पूरे मंदिर में फैले और लोग भी मंदिर को देखते ही आकर्षित होते हैं। मैं प्रसिद्ध पर्यटन और पुरातत्विक स्थल हूँ, जिसमें हिंदू व जैन मूर्तिकला से सुसज्जित 25 मंदिर और 3 संग्रहालय हैं। 25 मंदिरों में से 10 मंदिर विष्णु को समर्पित हैं, जिसमें उनका एक सशक्त मिश्रित स्वरूप वैकुंठ शामिल है। 9 मंदिर शिव के एक सूर्य देवता का, एक रहस्यमय योगिनियों का और 5 मंदिर दिगंबर जैन संप्रदाय के तीर्थकरों के हैं। मेरे मंदिर में 3 बड़े शिलालेख हैं जो चंदेल नरेश, गंड और यशोवर्मन के समय के हैं। कुछ अन्य मंदिरों की तरह इस मंदिर की भी यह विशेषता है कि अगर कुछ दूरी से आप इसे देखते हैं तो आपको लगेगा कि आप सैंडस्टोन से बने मंदिर को नहीं बल्कि चंदन की लकड़ी पर तराशी गई कोई भव्य कृति देख रहे हैं। अब सवाल उठता है, अगर यह मंदिर बलुआ पत्थर से बना है तो फिर मूर्तियां दीवारों और स्तंभों में इतनी चमक कैसे? दरअसल यह चमक आई है चमड़े के जबरदस्त घिसाई करने के कारण। मेरे जैसे ऐतिहासिक जगह पर घूमने के बाद भी पर्यटकों के मन में इसके इतिहास से जुड़े कई सवाल अधूरे रह जाते हैं। पर्यटकों की तमाम शंकाओं के समाधान के लिए मेरे यहाँ लाइट एंड साउंड शो का आयोजन किया जाता है। इस शो में चंदेल राजाओं की वैभवशाली इतिहास से लेकर इन अप्रतिम मंदिरों के निर्माण की कहानी बताई जाती है। वेस्टर्न ग्रुप के मंदिरों के पास ही बने एक कॉम्प्लेक्स में 50 मिनट तक चलने वाले एक शो में एक सुपरस्टार अमिताभ बच्चन अपनी आवाज में दर्शकों को खजुराहो के गौरवशाली इतिहास से
रूबरू कराते हैं। ये शो रोजाना शाम को हिंदी और अंग्रेजी में चलाए जाते हैं। अब मेरे इस दिलचस्प इतिहास को जानने के बाद आपके मन में आ रहा होगा, आप मेरे से मिलने को बेताब हों, लेकिन आप मेरे तक पहुंचे कैसे? तो आपका ये काम मैं आसान कर देता हूं। अगर आप मेरे तक सड़क मार्ग से आना चाहते हैं तो खजुराहो महोबा से 54 किलोमीटर दक्षिण में, छतरपुर से 45 किलोमीटर पूर्व और सतना जिले से 105 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। खजुराहो सतना, हरपालपुर, झांसी और महोबा से बस सेवा द्वारा जुड़ा हुआ है। अगर आप मेरे तक आने के लिए रेल मार्ग का चयन करते हैं तो दिल्ली से खजुराहो मणिकपुर होते हुए उत्तर प्रदेश संपर्क क्रांति ट्रेन से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा चेन्नई दिल्ली रेल मार्ग पर पड़ने वाले स्टेशन महोबा से 61 किलोमीटर दूर, हरपालपुर से 94 किलोमीटर दूर और झांसी 172 किलोमीटर से भी ट्रेन बदलकर मुझ तक आया जा सकता है। अगर आप हवाई मार्ग से आना चाहते हैं तो खजुराहो के लिए दिल्ली, बनारस और आगरा से प्रतिदिन विमान सेवा उपलब्ध रहती है। वैसे तो आप यहाँ किसी भी मौसम में जा सकते हैं। शहर में मानसून का समय खजुराहो आने के लिए एक सुखद मौसम होता है। इस मौसम में कुछ दिनों तक मध्यम बारिश होती है, लेकिन अगर आप यहाँ घूमने का पूरा मजा लेना चाहते हैं तो आपके लिए सर्दियों का मौसम सबसे अच्छा रहेगा। अक्टूबर से फरवरी के महीने दुनिया भर के लोगों की भीड़ के साथ खजुराहो घूमने का सबसे अच्छा समय है। हर साल फरवरी में आयोजित खजुराहो नृत्य महोत्सव आपकी खजुराहो यात्रा की योजना बनाने का सबसे अच्छा समय है। यह थी मेरे बारे में संपूर्ण जानकारी, जिसके बाद आप जब भी मेरे यहाँ घूमने आए तो आपको किसी की मदद की जरूरत न पड़े। आप मेरे से रूबरू होना कब आ रहे हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मुगलों द्वारा और प्राकृतिक आपदाओं ने लगातार मुझे तोड़ने और नष्ट करने का भरसक प्रयास किया है, फिर भी आज तक मैं उसी छवि के साथ खड़ा आप सभी की राह देख रहा हूँ। आपको दिखाई गई जानकारी पसंद आई है तो आपको अपने दोस्त और रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर अवश्य करना चाहिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।